हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल परफेक्ट मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आपके क्रमवार मॉक टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली SSC, बैंक, SSC, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, UPSI परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, डेटा या निर्देश जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? डेटा या निर्देश जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी पेरिफेरल, डी CPU। तो इसमें से सही आंसर है सॉफ्टवेयर। इसमें से आपका जो सही आंसर है वह है सॉफ्टवेयर। डेटा या निर्देश जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 है, संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई? संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा है किसके द्वारा पेश की गई? ए ऑप्शन है बिल गेट्स, बी ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन, सी ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, डी ऑप्शन है डोनाल्ड नॉर्थ। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिर और रैंडम एक्सेस मेमोरी है? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिर और रैंडम एक्सेस मेमोरी है? ए स्टैटिक रैम, बी डायनामिक रैम, सी चुंबकीय टेप, डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर है डी हार्ड डिस्क। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस को ध्वनि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसमें से ए ऑप्शन है स्पीकर, बी ऑप्शन है माइक्रोफोन, सी ऑप्शन है स्कैनर और डी ऑप्शन है टोसीआर। तो इसमें से देखना है आपके लिए कौन सा इसमें सही है। इसका है बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, माइक्रोफोन। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित कंप्यूटर लैंग्वेज की श्रेणियों में से कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को प्रत्यक्ष रूप से समझता है? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, बी ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, सी ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, डी ऑप्शन है विजुअल लैंग्वेज। तो आपको इसमें से बताना है। इसका सही आंसर है सी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, हार्डवेयर इकाइयों में कौन सी इकाई डेटा पर गणितीय कार्य करती है? हार्डवेयर इकाइयों में कौन सी इकाई डेटा पर गणितीय कार्य करती है? ए ऑप्शन है हमारा ALU, बी ऑप्शन है हमारा CPU, सी ऑप्शन है रजिस्टर्स, डी ऑप्शन है हमारा रैम। तो इसमें से सही आंसर बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है ALU। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस की तरह भी उपयोग किया जा सकता है? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस की तरह आउटपुट डिवाइस की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है BDU, सी ऑप्शन है माउस, डी ऑप्शन है मेमोरी। तो इसका सही आंसर है
सी माउस। माउस को हम आउटपुट डिवाइस की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 8 कि निम्नलिखित डिवाइसों में कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD जैसी एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। तो ये हमें बताना है कि कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों में उपयोग की जाती है। ए प्लॉटर्स, बी प्रिंटर्स, सी स्कैनर्स, डी पेंटोग्राफ्स। तो ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ए प्लॉटर्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर बड़े आकार, भंडारण, प्रसंस्करण शक्ति के लिए जाना जाता है और आजकल बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण हो सके और बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन मिनी कंप्यूटर, बी ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी ऑप्शन PDA कंप्यूटर, डी ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से CDEC द्वारा निर्मित, CDEC जो कंपनी है इसके द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है। तो इसमें से बताना है आपको कि परम योबा या परम पदम या परम आर्टजार या परम ईशान। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है हमारा सी परम आर्टजार। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोर्ट्रान का पूर्ण रूप है। जो प्रोग्रामिंग भाषा हैं कंप्यूटर की, इसमें फोर्ट्रान का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। ए फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, बी फॉर्मल ट्रांसलेशन, सी फार्मूला ट्रांसलेशन या डी फार्मूला ट्रांजिस्टर। ये आपके लिए बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में PDA का पूर्ण रूप बताना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में PDA का पूर्ण रूप क्या है। तो PDA का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है पब्लिक डिजिटल असिस्टेंट, बी ऑप्शन है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, सी ऑप्शन है पर्सनल डायनामिक असिस्टेंट, डी ऑप्शन है पब्लिक डायनामिक असिस्टेंट। तो इसका सही आंसर है बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारत में CDEC द्वारा डिज़ाइन एक विकसित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत में CDEC द्वारा डिज़ाइन और विकसित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको ये बताना है। ए ऑप्शन है बालकैन, बी ऑप्शन है सुपर MUC, सी ऑप्शन है ब्लूजीन, डी ऑप्शन है परम। तो इसका सही आंसर है डी परम। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या 2 गीगाबाइट के बराबर है।
2 गीगाबाइट के बराबर इसमें से क्या है, ये बताना है हमें। इसमें ए ऑप्शन है हमारा 1024 मेगाबाइट, बी ऑप्शन है 20,480 किलोबाइट, सी ऑप्शन है 2,04,800 किलोबाइट, डी ऑप्शन है 2048 मेगाबाइट। तो इसमें से हमें सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, 2048 मेगाबाइट। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, कोबाल किसका एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15 हमारा, कोबाल किसका उदाहरण है, कोबाल पूछा है इसमें। तो ए ऑप्शन है उच्च स्तर की भाषा, बी ऑप्शन है हमारा कोडांतरण यानी असेंबली भाषा, सी ऑप्शन है हमारा दूसरी पीढ़ी की भाषा, डी ऑप्शन है हमारा निम्न स्तर की भाषा। तो ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, उच्च स्तर की भाषा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने के लिए, बीच में डॉट है, इसमें से एक ऑप्शन आएगा कि प्रयुक्त होते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें से एक ऑप्शन आएगा कि पिक्सेल प्रयुक्त होते हैं, या DPI प्रयुक्त होते हैं, या पेपर प्रयुक्त होते हैं, या कलर प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, DPI प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 है, शब्द इनिएक का पूर्ण रूप क्या है। इसमें इनिएक की हमें फुल फॉर्म लिखनी है। इनिएक की फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल आइसोलेटर एंड कंप्यूटर, सी ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कोडर, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। इसमें हमारा सही ऑप्शन है डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में 4 बिट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है। 4 बिट्स संयोजन का एक वैकल्पिक नाम देना है। तो इसे 4 बिट्स संयोजन का वैकल्पिक क्या नाम है। ए ऑप्शन है हमारा बिट, बी ऑप्शन है निबल, सी ऑप्शन है वाइट, डी ऑप्शन है डिजिट। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है बी, निबल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये चार्ल्स बेबेज हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। हमारे आंसर हैं, पहला ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर का जनक, दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रांजिस्टर का जनक, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब का जनक, चौथा ऑप्शन है हमारा इंटरनेट का जनक। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटर का जनक। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, जावा एक की प्रोग्रामिंग भाषा है, बीच में डॉट डॉट है, इसमें एक ऑप्शन आएगा। तो जावा एक कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है। पहली पीढ़ी की, बी ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी की, सी ऑप्शन है उच्च स्तर की, या डी ऑप्शन निम्न स्तर की। तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है, उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, सिस्टम प्रोग्राम का जो समूह कंप्यूटर प्रोग्राम के संचालन को नियंत्रित और समन्वित करता है उसे क्या कहते हैं। तो ये बताना है हमें। ए ऑप्शन है
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है फर्मवेयर, डी ऑप्शन है फ्रीवेयर। तो इसमें से हमें बताना है, हमारा इसमें से सही आंसर है बी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से हमारा सही आंसर है बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, रैम और रोम से मिलकर निम्नलिखित में से क्या बना। रैम और रोम से मिलकर इसमें से क्या चीज़ बनी है वो तुम्हें बताना है। ए कंट्रोल यूनिट, बी रजिस्टर, सी मुख्य मेमोरी यूनिट, डी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। इसमें से बताना है हमें सही आंसर क्या है इसका। तो इसका सही आंसर है सी मुख्य मेमोरी यूनिट। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा होता है। इसमें आकार पूछा है कि आकार किसका सबसे छोटा होता है। ए ऑप्शन है पॉम टॉप, बी ऑप्शन है नोटबुक, सी ऑप्शन है डेस्कटॉप, डी ऑप्शन है लैपटॉप। तो इसमें से हमें बताना है कि इसमें से आकार किसका सबसे छोटा है। तो इसका सही आंसर है ए पॉम टॉप। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट कहलाता है। जो कंप्यूटर है इस मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, बी ऑप्शन है हार्ड कॉपी, सी ऑप्शन है कलर कॉपी, डी ऑप्शन है ड्राई कॉपी। तो हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ए सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से पाँचवीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। पाँचवीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा पूछी है इसमें से। तो ए ऑप्शन है कोबाल, बी ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, सी ऑप्शन है जावा। ये जावा लगा, इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जावा है यहाँ पे जावा। डी ऑप्शन है, ये है स्टॉप जावा। डी ऑप्शन है प्रोलॉग। तो ये आपके लिए बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसका ऑप्शन डी प्रोलॉग ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है। हम आपको आंतरिक मेमोरी बतानी है। इसमें से ए ऑप्शन है CD, बी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन है पेन ड्राइव, डी ऑप्शन है रैम। तो इसका सही आंसर है डी रैम आंतरिक मेमोरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है ट्रबल शूटिंग, बी ऑप्शन है एरर हैंडलिंग, सी ऑप्शन है डीबगिंग, डी ऑप्शन है पैचिंग। तो इसमें से सही बताना है। इसमें से सही ऑप्शन है हमारा सी डीबगिंग। किसी प्रोग्राम को त्रुटि हटाने को डीबगिंग कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। अब इसमें ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है बताना है हमें। ए सी, इसमें से ये लैंग्वेज है सी लैंग्वेज है, बी रूबी लैंग्वेज है, सी VB.NET लैंग्वेज है, या डी C++ लैंग्वेज है। तो इसमें से हमें बतानी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो कौन सी नहीं है। इसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, रोम किस किस्म का डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है। रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है पी रोम, बी ऑप्शन है EPROM, सी ऑप्शन है
डबल ई पीरोम, डी ऑप्शन है फिरोम। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए, पीरोम। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। इसमें चुंबकीय संचयन की तंत्र की किस्म नहीं है पूछा है। तो ए ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क, बी ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क, सी ऑप्शन हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन चुंबकीय टैप। तो इसमें से बताना है हमें सही ऑप्शन हमारा। इसमें सही ऑप्शन है हमारा बी, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है। बाकी ये चुंबकीय संचयन तंत्र की सभी किस्में हैं ये। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको आने वाले इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट क्रमवार मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।